अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये एक नया एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग से है, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करते हुए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज का काम है। मैं एक एक करके फार्मूला बताते जाऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ। अभी फ़ौरन लिखवा नहीं रहा हूँ कि इतने सारे फार्मूलाज हैं, आप लोग लिख लें, देख लें और इसको याद कर लें। इस तरह से नहीं करेंगे हम, बल्कि हम साथ साथ करेंगे। जिसमें जो फार्मूला यूज़ होगा उस फार्मूला को देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये 3.2 है, फार्मूलास वाले ही चैप्टर्स हैं, तो इसमें ज़्यादातर फार्मूला ही यूज़ होगा। तो मैं 3.1 के तमाम पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे नीड है इस चीज़ की। खैर, अब क्या लिखा हुआ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ये न्यू बुक की क्लास 9, इसे सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस, हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है? ए माइनस की, ए माइनस बी की, व्हेन ए प्लस बी हमारे पास है 9 एंड ए बी बराबर है हमारे पास किसके? 20 के। ठीक है, हम इसमें कहने का मकसद ये है कि हमें कुछ चीज़ें दी हुई होंगी और कुछ चीज़ें हमें नहीं दी हुई होंगी जो हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल आए तो उसमें आप एज ए डेटा की तरह बना लो, ताकि आप इसको आराम से सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले आप लिखो डेटा। डेटा में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो सवाल में क्या होता है बेटा? मौजूद होता है। तो हमने क्या लिखा? डेटा लिखने के बाद गिवन मतलब जो चीज़ें आपके पास हैं। क्या चीज़ें दी हुई है आपके पास? a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 9। a प्लस बी की वैल्यू जो हमें दी हुई कितनी बेटा? 9। जबकि a b की वैल्यू क्या दी हुई है? a b की वैल्यू जो हमें दी हुई है कितनी दी हुई है? 20। ये याद रखना, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कुछ और काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी हमारे पास 20 है। जबकि हमें निकालना क्या है? फाइंड दी वैल्यू ऑफ। जहाँ फाइंड का वर्ड यूज हो जाए तो मतलब आपको वो वैल्यू आपको निकालनी है। जो वैल्यू आपको निकालनी होती है उसकी जगह आप क्या लिखते हो बेटा? आप उसकी जगह लिखते हो रिक्वायर। आपको रिक्वायर क्या है? a माइनस बी। आपने क्या लिखा? a माइनस बी और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, अब इसके फ़ौरन बाद आपको क्या काम करना होता है? इसके फ़ौरन बाद आपको लिखना होता है फार्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन ही सारे सवाल किस में सॉल्व होंगे? फार्मूला से सॉल्व होंगे। तो हम सबसे पहले इस एक्सरसाइज का पहला फार्मूला लिखने जा रहे हैं। वो फार्मूला होता है आपके पास 4ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपका सवाल पैदा होता है कि सर ये वाला फार्मूला आपने क्यों लिखा है? क्योंकि आपके सवाल में a माइनस बी भी दिया हुआ है, a प्लस बी भी दिया हुआ है और a b भी दिया हुआ है। हमारी तरफ क्या है? a b भी लिखा हुआ है, a प्लस बी भी लिखा हुआ है, a माइनस बी भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि वो तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं जो ऊपर मौजूद हैं। क्योंकि हमें किसी एक को फाइंड आउट करना होता है और दो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a b की वैल्यू दी हुई है, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है हमें पास, और हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है। हमें निकालना है किसकी वैल्यू है? a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है? सिंपल से वैल्यू पुट करना है और इसका आंसर लेकर आना है सिंप्लीफाई करके। जो हम सॉल्व करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आपके पास क्या लिखा हुआ? आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ है 4ab लिखा हुआ है, तो आपने 4 लिखा। ab की जगह कौन सी वैल्यू दी हुई बेटा? हमारे पास ab की जगह में वैल्यू दी हुई 20, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 20। कितना आसान था। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू का निशान है, इक्वल टू का निशान डाला। फिर लिखा हुआ है a प्लस बी। क्या a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है? हाँ, a प्लस बी की वैल्यू हमें दी हुई कितनी? 9। तो हमने 9 लिखा, लेकिन 9 के ऊपर क्या डाला हुआ है बेटा? स्क्वायर डाला हुआ है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर भी डाल देंगे। माइनस का निशान है, माइनस डाला। और a माइनस बी की वैल्यू ना दी हुई है, क्योंकि इसलिए नहीं दी हुई है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। a माइनस बी का आपने होल स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना है? इसको सिंपल सॉल्व करना है। 4 की टेबल 20 दफ़ा पढ़ोगे क्या आएगा? 4 2 8 होता है, तो जाहिर सी बात है 80 आ जाएगा। और 9 9 हमारे पास होता है 81। ठीक है, इक्वल टू का निशान वैसे ही डलेगा, माइनस a माइनस बी हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको वैल्यू निकालनी है a माइनस बी की। ठीक है, और हमारे पास 80 यहाँ पे, हम एक काम करें, a माइनस बी को इधर ले जाएं और 80 को इक्वल टू के बाद ले जाते हैं, क्योंकि हम इसकी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो a माइनस बी यहाँ आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और 81 जो लिखा हुआ वैसे ही रहेगा। ये 80 इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस 80 हो जाएगा। 81 में से 80 गया तो कितना बचा बेटा?
सबको मालूम है, जाहिर सी बात है 1 बचेगा। हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, टेकिंग रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या ले लेंगे बेटा, रूट लगा करके कैंसिल आउट करेंगे रूट को, स्क्वायर को, ताकि हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाए। तो हम वैसे ही लिख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लगा दो, रूट, इक्वल टू 1 का रूट। इस रूट से ये रूट कटा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये अब ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ गई। जैसे अब हमारे पास उसी का अगला सवाल है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। इसमें भी आपको क्या निकालना है, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, जबकि a प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है और a b की वैल्यू क्या दी हुई है, -6 दी हुई है। हम इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे ताकि आपको मैंने एक दफ़ा बताया है तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। हमने डेटा लिखा, फिर डेटा के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, गिवन लिखते हैं। गिवन में वो चीज़ें लिखते हैं जो हमारे सवाल में लिखा हुआ होता है। क्या है, a प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, 5 दी हुई है, जबकि a b की वैल्यू क्या दी हुई है, -6 दी हुई है। और उसके बाद हमें वैल्यू कौन सी निकालनी, a माइनस बी की निकालनी। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा और लिख दिया a माइनस बी हमें क्या करना है बेटा, निकालना है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद हम फार्मूला लिखोगे। हम फार्मूला कौन सा लिखेंगे, हम जो लिखते हुए आ रहे हैं हमेशा, जब भी आपको बताया था मैंने, फार्मूला आपने लिखा, फार्मूला क्या होगा आपके पास बेटा, आपके पास होगा 4ab बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल वही फार्मूला हमने लिख दिया, क्योंकि a b दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ और a माइनस दिया हुआ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी आ गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद। क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, आपने पहले 4 लिखा, फिर ए बी की वैल्यू क्या दी हुई बेटा, ए बी की वैल्यू दी हुई है -6, और फिर इक्वल टू का निशान डाला हुआ है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई बेटा, 5 दी हुई है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, फिर माइनस का निशान है, और फिर क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। 4 6 क्या होता है, 4 6 हो जाए, 6 4 हो जाए, क्या होता है 24 होता है, और माइनस का निशान वैसे ही आएगा, इक्वल टू 5 5 25, और फिर इसके बाद क्या करोगे, माइनस लिखोगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे ही लिख दोगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, क्योंकि हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस बी जब यहाँ आए तो प्लस में हो जाएगा, वो a माइनस बी वैसे लिखा जाएगा, निशान प्लस में आ जाएगा, 25 वैसे ही रहेगा, माइनस में तो वहाँ जाए क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आ जाओ, a माइनस बी हमने होल स्क्वायर को वैसे ही लिखा है, और 25 में जब 24 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है, हमें स्क्वायर हटाना होता है। तो स्क्वायर हटाने या लिखते हैं बेटा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे हम जो हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, उसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे, एंड 49 के ऊपर भी रूट लगा दोगे। अब क्या करना है, इस रूट से, इस स्क्वायर से रूट का था, और 7 7 से कितना होता है, रूट की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 7 आएगी, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 7। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 7। कितना आसान था, आराम से सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें a प्लस बी की वैल्यू तो निकालनी है, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई, जिसमें से a बी की वैल्यू हमको निकालनी है, लेकिन साथ साथ क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक नई चीज़ आ गई है, जाहिर सी बात है, नई चीज़ आई है तो एक नया फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमने कहा था हम साथ साथ फार्मूला भी करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले वही काम हम स्टार्ट करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। पहले लिखोगे बेटा डेटा, आपने डेटा लिखने के बाद आप क्या लिखोगे बेटा, गिवन, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो हमें याद भी रहेगा और हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। डेटा के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो आपके सवाल में मौजूद होता है, जैसे कि क्या, a प्लस बी की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या बेटा, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 8, जबकि 8 माइनस बी की वैल्यू हमें दी हुई है
6 और इसके अलावा हमें कोई दूसरी वैल्यू नहीं दी हुई है। जबकि हमें निकालने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड, REQUIRED, ठीक है, रिक्वायर्ड। और यहाँ पे आप रिक्वायर्ड में क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है और ए बी आपको निकालना है, ठीक है। और आपको जाहिर से भाई दो चीज़ें निकालनी है, तो हमारे पास क्या होगा, दो फार्मूलाज होंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, फार्मूला लिख दो। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, हमें इसका फार्मूला तो पता है, ए बी का फार्मूला हमें मालूम है। ए बी का फार्मूला क्या होता है बेटा, 4AB बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जो हम सॉल्व करते हुए जा रहे थे, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, जाहिर सी बात है इसका हम जो आंसर लेकर आएंगे उससे हमारा ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ। दूसरा फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला नंबर 1 है। और फार्मूला नंबर 2 क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB। क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2AB। आप बोलेंगे आपने ये दो फार्मूला क्यों लगाया, इसमें तो ए बी आपके पास लिखा हुआ है, आप इससे डायरेक्ट निकाल लेते हैं ए बी की वैल्यू। नहीं बेटा, हमें ए प्लस बी की वैल्यू तो दी हुई है 8, लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं दी हुई है और ए बी की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम एक फार्मूला में दो चीज़ें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाला फार्मूला लिखना होगा, इसमें हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसमें ए बी की वैल्यू पुट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखा और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी विल फाइंड, यहाँ पे लिख भी सकते हो, फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, ए बी की वैल्यू। तो फार्मूला क्या लिखा हुआ है आपके पास, 4A, ठीक है, नहीं सॉरी 4 लिखा आपने और ए बी वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ए बी की वैल्यू आपको बस दी भी नहीं है। इक्वल टू डाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस करा आपने और फिर क्या लिखा हुआ ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। और इसको सॉल्व करते हैं। 8 8 जा कितना होता है बेटा, 8 8 जा 64 होता है और 6 6 से कितना होता है, 36 होता है। 64 में से 36 आपको माइनस करना है। तो आपने क्या करा, 64 में से माइनस 36 करा तो आपके पास वैल्यू आ गई 28। अब क्या हो रहा है, ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए प्लस बी आपने वैसे लिखा 28 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। कितना आसान। अब हमें ए बी की तो वैल्यू निकल गई, अब हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 9 लिखना, 9 करके लिखना, 9 वी विल फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम आपको फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर लेनी है। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है और 8 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, फिर माइनस लिखा, 2 लिखा। ए बी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, अभी वैल्यू आई है 7 आई थी ना, ए बी की वैल्यू 7 और 8 स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ए प्लस बी का ये लिखा आपने, 8 8 से कितना होता है, 8 8 से 64 और 2 7 से 14। आपको क्या करना है, इसमें से 14 को माइनस कर लेना है। तो 64 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, जाहिर से 4 4 से 4 का तो एक बार 50 बच गया हमारे पास। तो आप क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50 और एक की वैल्यू क्या आई थी 7। कितना आसान था ये। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए भी निकालना है, सेम वैल्यूज ये है। अब हम एक कोशिश करेंगे कि हम एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करें और एक आपको बताऊं ताकि आप खुद सॉल्व करें और आपकी प्रैक्टिस हो। तो खैर ये जो सवाल लिखा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, डेटा लिखते हैं। डेटा लिखने के बाद क्या लिखते हैं, गिवन। जो वैल्यूज़ आपके पास होती है उसी वैल्यू को आपको क्या करना होता है, लिखना होता है, डेटा में मालूम करना होता है। तो क्या लिखोगे बेटा, ए प्लस बी की वैल्यू जो है आपके पास है 5, जबकि
a माइनस बी की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। जबकि आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड में लिखोगे, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस वैल्यू को निकालनी है और एक ए बी की वैल्यू को निकालनी है। तो इसके बाद हमारे पास तीसरा, हमारे पास जो अगला स्टेप होता है वो क्या लिखते हैं, हम फार्मूला लिखते हैं। हमने फार्मूला लिखा और लिखने के बाद हमारे पास पहला फार्मूला होता है 4ab बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। और आपके पास एक और फार्मूला कौन सा होता है बेटा, जो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूलास होते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट वी विल फाइंड, हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकालते हैं, ए बी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ए बी की वैल्यू निकलेगी तो हम इस वाले फार्मूला में पुट करोगे ना। तो और जो करते हैं सॉल्व, हमारे पास क्या होता है 4ab बराबर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का 5 क्या 5 लिखा हुआ है, 5 के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या लिखी हुई 3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। 4ab लिखा, 5 5 25 माइनस और 3 2 3 3 9। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 25 में से 9 को माइनस कर लेना है, सिंपल। 4ab आपने वैसे लिखा, 25 में से 9 गया तो क्या आया बेटा, 25 में से 9 गया तो 16 बचा, और ये 4 इसका मल्टीप्लाई होना, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो ab हमने वैसे ही लिखा, 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, मतलब ab की वैल्यू क्या आ गई, ab की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई। तो एक वैल्यू हमारे पास निकल गई ए बी की वैल्यू। अब 4 वैल्यू को इसमें पुट करोगे इस वाले फॉर्मूला में, देन हमारे पास कौन सी वैल्यू निकल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लिखोगे नाउ वी विल फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह फार्मूला में पुट कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे। a प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस लिखोगे 2 ऐसे ही उतारोगे, जबकि a b की वैल्यू क्या आई है, a b की वैल्यू हमारे पास आई है 4। आ जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे लिखा, 5 5 से क्या होता है 25 और 2 4 ज़ा 8। अब आपको क्या करना है, 25 में से 8 को माइनस कर लेना है। तो कितना आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, 25 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ से ये 3 चले गया, तो और वहाँ से 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये 18, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, देख लो इसमें क्या, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जबकि हमें दी हुई वैल्यू किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 9 दी हुई है, जबकि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 13 दी हुई है। जाहिर सी बात है, एक नया चीज़ आया तो इसमें एक नया फार्मूला लगेगा, तो हम पहले जो काम करते हैं उसी तरह से काम करेंगे एंड फार्मूला में जाके देखेंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा लिखना है। डेटा लिखने के बाद आपको क्या करना है, गिवन लिखना है, जैसे हम वैसे कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। तो हमें वैल्यूज कौन सी दी हुई है, डेटा में क्या करते हैं, जो वैल्यूज हमें दी हुई होती है हमें वो लिखना होता है। तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू दी हुई है, देख लो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 9 दी हुई है, जबकि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास है 13 है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 13 लिख देंगे। जबकि हमें निकालना है किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखेंगे और रिक्वायर्ड में जाकर लिखेंगे हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे पहले हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ फार्मूला कौन सा लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, फार्मूला लिखोगे, और इसमें जो फार्मूला लगेगा वो भी बहुत आसान सा फार्मूला है। क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये ac लिख दो, बाद एक ही है,
ए सी। तो आपको क्या लिखा, एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो हमारे पास ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। इसको इन सब में 2 है तो मैं काम करता हूँ, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और बाकी जो अंदर की चीज़ें उसे वैसे लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सी। अब देख रहे हो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 9, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या दी हुई है 13 दी हुई है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा आम वैल्यू को पुट करके आंसर ले आएंगे। तो आ जाओ, आप लिखोगे सोल्यूशन और लिखने के बाद क्या लिखोगे, हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 9 और 9 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर। फिर इक्वल टू का निशान डाला, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसको वैसे का वैसे ही उतार कर लिख लेंगे। और फिर क्या लिखा है, प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू है हमारी क्या दी हुई है 13 दी हुई है। तो हमने 13 वैसे लिख दिया। अब क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 जा 81 इक्वल टू ए स्क्वायर वैसे ही हुआ प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 13 से तो क्या आएगा, 2 13 जा 26। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये इसके साथ प्लस हो रहा है तो क्या करेंगे, 26 को इक्वल टू के बाद लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 26 से माइनस 26 हो जाएगा। तो 81 में से माइनस कर दो 26 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बताओ 26 में से 81 में से 26 गया तो कितना बचा, 55। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 55। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। कितना आसान है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें क्या था, हमें उसमें वैल्यू निकालनी थी, इस ये वाली वैल्यू निकालनी थी और ये वाली वैल्यू की वैल्यूज दी हुई थी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। और इसमें आप क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो सेम वही है, वही फॉर्मूला लगेगा, बस जो वैल्यू आपको बाद में निकालनी थी वो आप पहले निकाल ले रहे हो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेटा लिखोगे। आपने डेटा लिखा, डेटा लिखने के बाद गिवन लिखोगे और गिवन में वो चीज़ें लिखते हैं जो आपको दी हुई होती है। क्या दिया हुआ आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 0.9। इस दफ़ा पॉइंट में वैल्यू दी हुई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तभी मैंने ये पॉइंट वाली वैल्यू आपको करवाई है, पहले करवा रहा हूँ। ए प्लस बी बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0.8 और आपको निकालना है क्या, रिक्वायर्ड क्या है बेटा, रिक्वायर्ड है आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला हमारे पास सेम वही, क्या लिखोगे, फार्मूला लिखोगे और फार्मूला लिखने के बाद आप लिखोगे ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, पहले प्लस लिखोगे प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो मैंने वैसे सेम टू सेम उसे लिख दिया है, बार बार उसे बना कर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको सेम टू सेम क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अपने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको क्या है, नहीं दी हुई, तो आप उसको वैसे ही लिख दोगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या ली हुई है 0.9, तो हमने 0.9 लिखा, प्लस वैसे ही लिख दिया। फिर 2 लिखा हुआ आपने 2 लिख दिया और इसमें क्या लिख दोगे 0.8। अब क्या करना है, 2 को आपको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वैसे ही लिखा, 0.9 वैसे ही लिखा। जब 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी 1.6 आएगी। और फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वैसे ही लिखे, 0.2 में 1.6 प्लस करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 2.5। क्योंकि आपको स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको बस सिंगल ऐसी वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लिखते हैं बेटा, टेकिंग रूट लगाते हैं दोनों साइड, तो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू हट जाती है। पुट ऑन बोथ साइड, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के साथ क्या लगा दोगे, रूट लगा दो ताकि स्क्वायर की वैल्यू कट जाए
और इसके साथ क्या आ जाएगा 2.5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2.5। कितना आसान था ये भी सॉल्व।